हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल LWC यानी लर्न विद चाइल्डहुड पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं छठ पूजा के बारे में। यह पूजा हमारे भारत देश में सबसे पवित्र पूजा में से एक मानी जाती है। यह बहुत ही धार्मिक होती है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में बहुत ही प्रचलित है। तो आप लोग एक बार कमेंट्स में लिख दीजिए जय छठी मैया और हम लोग शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम पीपल प्रे टू द सन फॉर लाइट। यानी एक समय पहले लोगों ने सूर्य से प्रार्थना किया रोशनी के लिए। द सन गेव वार्म यानी सूर्य ने दिया क्या? गर्मी, क्रॉप्स फसल एंड एनर्जी यानी ऊर्जा टू एवरी लिविंग बीइंग यानी सभी जीवों को। विदाउट सनलाइट यानी बिना सूर्य प्रकाश के प्लांट्स कुडंट ग्रो यानी बिना सूर्य प्रकाश के प्लांट यानी पौधे उग नहीं सकते। एंड पीपल हैड नो फूड, लोगों के पास फूड यानी भोजन खाना नहीं होता। सो पीपल स्टार्टेड थैंकिंग द सन फॉर गिविंग देम लाइफ। तो लोगों ने शुरू किया थैंकिंग यानी धन्यवाद करना सूर्य को। किस लिए? फॉर गिविंग देम लाइफ यानी जीवन देने के लिए उनको। दिस स्पेशल थैंक्स गिविंग बिकम अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल कॉल्ड छठ पूजा। यानी दिस स्पेशल थैंकिंग यानी यह विशेष थैंक्स गिविंग यानी आभार बना क्या? अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल एक खूबसूरत त्योहार कॉल्ड छठ पूजा, जिसे हम क्या कहते हैं? छठ पूजा कहते हैं। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यानी यह एक बहुत ही पुराना एंड मोस्ट सेक्रेड इंडियन फेस्टिवल्स यानी जो है एक बहुत ही पुराना और सेक्रेड मतलब कि पवित्र भारतीय त्योहार में से एक है। ऑन दिस डे यानी इस समय पीपल वर्शिप द सन यानी लोग पूजा करते हैं किनकी? सूर्य की। एंड हिज सिस्टर छठी मैया और उनकी बहन छठी मैया जी की। छठी मैया इज बिलीव्ड यानी छठ मैया जी क्या है? बिलीव्ड यानी विश्वास टू ब्लेस फैमिली विथ हेल्थ एंड हैप्पीनेस यानी वह एक विश्वास है कि वह लोगों की फैमिली को आशीर्वाद देती हैं, उनके हेल्थ का और खुशी का। डिवोटीज प्रेड बाय क्लीनिंग देयर होम यानी भक्त जो रहते हैं, जो भी भक्त रहते हैं वो प्रिपेयर्ड बाय क्लीनिंग यानी प्रिपेयर मतलब वो तैयार होते हैं यानी क्लीनिंग देयर होम यानी उनके जो है घरों की साफ सफाई करके। एंड कीपिंग देयर हार्ट प्योर और अपने दिल को मन को पवित्र रखते हैं। दे फास्ट ऑल डे एंड प्रे फॉर द वेल बीइंग ऑफ लव्ड वंस। दे फास्ट यानी वह जो है व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं सभी पूरे दिन। एंड प्रे और वो प्रार्थना करते हैं फॉर द वेल बीइंग यानी जो मतलब कल्याण के लिए ऑफ लव्ड वन यानी अपने जनों के कल्याण के लिए वो प्रार्थना करते हैं। इन द इवनिंग यानी शाम को दे गो टू रिवर यानी वो कहाँ जाते हैं? नदियों के पास जाते हैं। पॉन्ड यानी तालाब और लेक झील टुगेदर यानी साथ में जाते हैं। दे स्टैंड इन वाटर वो खड़े रहते हैं पानी में। एंड ऑफर फ्रूट्स यानी ऑफर मतलब यहाँ पे क्या होगा? चढ़ाना, मतलब चढ़ावा चढ़ाते हैं ना इस तरह से। फ्रूट यानी फल, शुगर कैन यानी गन्ना बोलते हैं ऊख। एंड ठेकुआ जो स्वीट्स, ठेकुआ एक मिठाई होता है, आप लोग जो देख सकते हैं इस तरह से होता है, बनाते हैं वो लोग। द सेटिंग सन इज वर्शिप फर्स्ट यानी सेटिंग सन मतलब जब सूर्यास्त होता है तभी सूर्य जब मतलब डूबते हैं सूर्यास्त तो शाम के समय तब जो है पहली बार पूजा होता है। एंडिंग द डे ब्यूटीफुल, क्यों ऐसा पूजा करते हैं? क्योंकि वो एंडिंग द डे ब्यूटीफुल यानी जो सूर्यास्त मतलब कि जो दिन का अंत जो है बड़े ही खूबसूरती से करते हैं, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। पीपल सिंग सॉन्ग ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी जो है लोग गाना गाते हैं। ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करने के लिए जो बोल सकते हैं, इस तरह से गाना गाते हैं, उनका गीत गाते हैं। एंड लाइट दियास और जो है लाइट यानी जलाया जाता है दिया। दैट साइन ऑन वाटर वो जो है पानी पर चमकता है, दो दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगले सुबह दे अगेन प्रे टू द राइजिंग सन यानी अगले दिन अगले सुबह जो है फिर से वो पूजा करते हैं किन की? सूर्य उदय की।
राइजिंग सन विथ डिवोशन यानी बड़े ही भक्ति से। द राइजिंग सन सिंबलाइज यानी राइजिंग सन यानी सूर्योदय जो है प्रतीक है किस चीज का? न्यू बिगिनिंग्स यानी नई शुरुआत, होप यानी विश्वास, एंड एंडलेस पॉसिबिलिटी यानी अनंत संभावनाओं का। चिल्ड्रेन वॉच दियर पेरेंट्स प्रेइंग, बच्चे जो हैं वॉच दियर पेरेंट्स यानी देखते हैं अपने माता पिता को, प्रेइंग यानी पूजा करते हुए, प्रार्थना करते हुए, एंड लर्न और सीखते हैं द वैल्यू ऑफ थैंक्सफुलनेस यानी वो सीखते हैं क्या? वैल्यू, महत्व किसका? आभार व्यक्त करने का। एवरीवन फील्स पीसफुल सराउंडेड बाय फैमिली, फेथ एंड ब्राइट सनशाइन यानी कि जो है हर कोई परिवार, आस्था और चमकती धूप के बीच शांति महसूस करते हैं। द फास्टिंग वुमेन आर कॉल्ड व्रती यानी जो उपवास रखती महिलाएं उन्हें व्रती कहते हैं। शोइंग स्ट्रॉन्ग विल एंड लव जो उनके संकल्प और प्रेम को दर्शाता है। देयर प्रेयर आर फॉर नेचर यानी उनका जो प्रार्थना होता है वो किसके लिए होता है? नेचर के लिए। लाइट रोशनी, एंड द बैलेंस ऑफ लाइफ यानी जीवन के संतुलन बनाए, मतलब संतुलन के लिए, मतलब होता है ना सब पूजा होता है। इट रिमाइंड्स अस दैट ह्यूमन एंड नेचर लिव टुगेदर इन हार्मनी यानी यह हमें याद दिलाता है कि नेचर प्राकृतिक और जो मनुष्य है मतलब लिविंग, प्राकृतिक और मनुष्य दोनों एक साथ सामंजस्य में रहते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं, ऐसा मतलब ये हमें रिमाइंड दिलाता है, याद दिलाता है। द कलरफुल बास्केट फिल्स विथ फ्रूट्स शोस अबेंडेंस एंड ब्लेसिंग्स यानी जो कलरफुल जो रंग बिरंगी टोकरियां हैं फलों से भरी हुई, ये क्या दिखाती हैं? ये समृद्धि और आशीर्वाद का प्रतीक होती हैं। एवरी दियास फ्लोटिंग ऑन वाटर कैरीज विशेष टू द शाइनिंग सन यानी सभी फ्लोटिंग यानी बहता हुआ जो भी दिया है, सभी दिया जो पानी में बहता हुआ है वो चमकती सूर्य की तरफ मनोकामनाएं लेकर जाती हैं। द सॉन्ग एंड स्माइल्स फील्स द एयर विथ वार्मथ एंड डिवोशन इसका मतलब ये होता है कि जो गीत है वो गीत और मुस्कान फील यानी भर देती है वातावरण को, किससे? गर्म जोशी से और भक्ति से जो है मतलब वातावरण को पूरी भर देती हैं। इवन लिटिल किड्स हेल्प बाय अरेंजिंग फ्रूट्स एंड लाइटिंग स्मॉल लैम्प्स यानी जो छोटे बच्चे हैं वो हेल्प करते हैं क्या? अरेंज करने में यानी आयोजन करने में, क्या? फलों को और दिया जलाते हैं, छोटे छोटे लैम्प्स जो है जलाते हैं। द फेस्टिवल कनेक्ट पीपल थ्रू लव, प्योरिटी एंड हार्टफेल्ट प्रेयर और इसका मतलब यह होता है कि यह त्यौहार लोगों को प्रेम, पवित्रता और सच्ची प्रार्थनाओं से जोड़ता है। आफ्टर द फास्ट एवरीवन ईट्स प्रसाद यानी फास्ट के बाद जो है सभी क्या खाते हैं? प्रसाद खाते हैं। विथ जॉय एंड थैंकफुलनेस यानी बड़ी खुशी से, और थैंकफुलनेस मतलब कि धन्यवाद देते हैं, बोल सकते हैं आप लोग। द सन स्माइल स्प्रेडिंग गोल्डन लाइट ऑन एवरी हैप्पी फेस यानी जो सूर्य हैं स्माइल्स, द सन स्माइल्स यानी जो है सूर्य मुस्कुराते हैं और सभी चेहरे पर एक गोल्डन लाइट यानी सुनहरी रोशनी बिखेरते हैं, बोल सकते हैं ऐसा। एंड छठ पूजा टीच अस टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरी सनराइज यानी इस तरह से हमें छठ पूजा जो है सभी सूर्योदय के लिए हमें आभार व्यक्त करना सिखाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बी थैंकफुल फॉर नेचर्स गिफ्ट यानी जो है हमें धन्यवाद देना चाहिए प्रकृति के उपहार का। रिस्पेक्ट यानी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। द सन किनका? सूर्य का। एंड ऑलवेज स्प्रेड पॉजिटिव एंड लव और हमेशा जो है क्या फैलाना चाहिए? पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता और प्रेम जो है हमेशा देना चाहिए, बांटना चाहिए। तो गाइस आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स करो कि किन किन लोगों के घरों में जो छठ पूजा बनाया जाता है। तो एक बार लिख दीजिए प्यार से, जय हो छठी मैया। जो थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइस।